अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। थैंक यू आप लोगों के गुड रिस्पांस का। व्यूवर्स, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी उन्हीं 3 फ़ोबिया को लेकर जो मैंने अपनी लास्ट 3 वीडियोस में शेयर किए हैं। लोग क्या कहेंगे, आई कैन नॉट डू इट एंड मुझे डर लगता है। तो इन तीनों स्ट्रेस की जो हमारी ये फ़ोबियाज़ है, इनको ख़त्म करने के लिए या इनसे दूर जाने के लिए मैं आपको कुछ टेक्निक्स दूंगी कि हम स्टेप बाय स्टेप इन स्टेप से कैसे दूर जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने अपने इन थॉट्स को लेकर कि लोग क्या कहेंगे या मैं ये नहीं कर सकती या मुझे डर लगता है, ठीक है। सबसे पहला तो थॉट ये है कि आप अपनी कोई भी फीलिंग्स हैं जो आप सोच रहे हैं कि आप नहीं कर सकते या जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि उस चीज़ पर अपनी अटेंशन को थोड़ा सा फोकस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको डर लगता है कि आप लोगों के सामने स्टेज पर नहीं आ सकते, ठीक है। तो आपने अपनी थॉट को कलेक्ट करना है, थोड़ा सा आपने फोकस करना है अपने फीलिंग्स पे कि यार मैं स्टेज पर क्यों नहीं जा सकती, मुझे डर क्यों लगता है, मैं क्यों नहीं कर सकती स्टेज पर जाकर स्पीक, या मैं अच्छा बोलूँगी या गंदा बोलूँगी, जैसे वो लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे बोल रही हूँ। बाज़ औक़ात मैं भी सही नहीं बोल पा रही होती हूँ, लेकिन देखिए मैंने कभी नहीं फ़ील किया, मैंने फिर भी अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड की है। तो इसके लिए अब आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी अटेंशन को अपनी प्रॉब्लम की तरफ, अपनी स्ट्रेस की तरफ फोकस करना है। अच्छा जी, मैं स्टेज पे नहीं जा सकती, मुझे क्या होता है, मेरी लेग्स काँपने लग जाती हैं, मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं आती कि मैं स्टेज पर जाऊँ। ओह नहीं यार, बस चलो वापस चलो, मैं स्टेज पे नहीं जा सकती। अच्छा, अब क्या करना है, आपने अपने इस फ़ियर के मुतालिक गुड थॉट्स लेनी है। गुड थॉट्स मैंने आपको पहले भी बताया है, गुड थॉट्स मेक गुड पर्सनैलिटी। मेरे सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपको आपकी थॉट्स पर मिलेंगे कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, आप खुद एक दिन चेंज हो जाएंगे। अच्छा जी, अब आपने ये करना है कि ठीक है, आपने टेंशन देनी है, मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ। अच्छा, मुझे डर लग रहा है, मेरी लेग्स काँप रही हैं। अच्छा ठीक है, कल को जाकर देखूँगी एक बार कि मेरी लेग्स क्यों काँप रही हैं, इसे कंट्रोल करना है मैंने, ठीक है। आपने नेक्स्ट एक स्टेप लिया, ठीक है। आपने स्टेज पर जाने की ट्राई की, ठीक है। आपको लगा कि आपको डर लग रहा है, आपने बैक हो गया, आप बैक हो गए। अब आपने अपनी अकेले में अपनी खुद से प्रैक्टिस करनी है, अपनी थेरेपी आपने खुद ही करनी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सोचा है कि ये सामने इतने सारे लोग बैठे हैं, ठीक है। अब मैंने जाना है और मैंने 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स 4 सेंटेंसेस जो हैं वो मैंने पॉलिटिक्स पे या अपनी किसी भी टॉपिक पर बोलनी है। तो अपनी थेरेपी खुद ही करें, ठीक है। खुद को मजबूत करें, गुड थॉट्स लें, मैं कर सकती हूँ, आई विल डू इट, मुझे किसी का फेयर नहीं है। लोग सोचते हैं तो सोचने दो, ठीक है। गुड थॉट्स कलेक्ट हो गई माइंड में आप लीव करें गुड थॉट्स। जब आपकी कलेक्ट हो जाएंगी ना, तो आपकी जो फुट्स हैं वो खुद ब खुद आपकी वर्क की तरफ बढ़ेंगे, खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट आएगी आप में, आपका फोबिया जो है वो खुद ब खुद प्रेस होने लगेगा। उसके बाद आपने सोचना है, ठीक है, ये लोग मेरे सामने बैठे हैं, ठीक है, चलें आएँ। आप अकेले कमरे में आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। ये लोग मेरे सामने बैठे हैं और मैं स्पीच कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। आप बिलीव करें, अगर आप तन्हाई में 5 मिनट की स्पीच कर लेंगी, माइंड में ये रख कर के ये सामने इतनी सारी गैदरिंग है और मैं बोल रही हूँ, तो आप 80% रेडी हैं स्टेज पर जाने के लिए, ठीक है। आप 80% रेडी हैं अपने सर का या अपने टीचर का सामना करने के लिए, या अपने उस फोबिया का सामना करने के लिए आप 80% राइट है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो कोशिश करें कि खुद को खुद से ही थेरेपी दें, ना आपको किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी साइकाट्रिस्ट से। मैं छोटी छोटी सी टिप्स आपको इसलिए देती हूँ कि मैं बड़े लेवल पे लेक्चर नहीं देती। बड़े लेवल पे लेक्चर देना आपके लिए भी कन्फ्यूजन होगा और आप समझेंगे भी नहीं। मैं छोटी छोटी डेली लाइफ के आप लोग को टिप्स इसलिए देती हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप अपनी पर्सनैलिटी को गुड बनाएं। मैं बड़े बड़े लंबे लंबे लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं लंबी लंबी थेरेपीज नहीं बता रही हूँ आपको, जस्ट छोटी छोटी सी टिप्स दे रही हूँ जो आपकी लाइफ को बेटर लाइफ बनाएंगी, आपकी पर्सनैलिटी को गुड पर्सनैलिटी बनाएंगी। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए, जो आपके 3 फोबियाज़ है उनको आप इसी तरह रिप्रेस कर सकती हैं,
सॉरी आप इन्हें इसी तरह प्रेस कर सकती हैं और स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे ही आगे बढ़ेंगी। कोशिश कीजिए अकेले में इस टेक्निक को अमल करें, इस थेरेपी को अप्लाई करें खुद पर। जब आपका माइंड अकेले में इसको एक्सेप्ट करेगा तो आप 80% रेडी होंगे स्टेज पर जाने के लिए। और फिर सेकंड स्टेप आपने क्या लेना है, आपने स्टेज पर जाने के लिए रेडी रहना है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के सामने स्टेज पर जाएं, ठीक है। अपनी क्लास के छोटे लेवल से स्टार्ट करें, अपनी क्लास में डाइस पर आ जाएं, डाइस पर आकर बोलें आप। जब आप डाइस पर आकर बोलेंगे तो बिलीव करें कि आप स्टेज पर भी इजीली बोल सकते हैं। सो ट्राई इट और मुझे दुआ दीजिएगा अगर आप ऐसा करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।